बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है 12.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल है, हमने आपको पहले भी बताया कि हर ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको मैं करवाऊँगा, किसी टाइम आपको सेंड करूँगा। ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। अभी बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, एंगल 2 हिस्सों में टूट गया, 2 ट्रायंगल बन गए। खैर देखते हैं आगे। तो ये ड्राइव होकर हमारे पास ये फार्मूले बने, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। एक फार्मूला याद कर लें, बाकी आपसे ख़ुद ही सॉल्व हो जाएंगे। ट्रायंगल 1/2 ए सी मौजूद है तो आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं ए बी सी। ए सी मौजूद है तो एंगल बी का है, अगर बी सी मौजूद है तो एंगल ए का है। ठीक है, और ए बी मौजूद होगा तो एंगल गैमा हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो वी हैव द 3 फार्मूलाज फॉर दिस इक्वेशन। द फर्स्ट इक्वेशन ऑन पेज नंबर 349, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए ये है, बी ये है और एक एंगल गिवन है। तो हम एंगल वाला फार्मूला उठा लेंगे, गैमा वाला। तो गैमा वाला उठाया, ए बी की वैल्यू ये दोनों हमने सब्सिट्यूट करी। साइन 50, एंगल 50 था, 50 निकाला, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास सिंपल आंसर है, गामा है ना। ठीक है ना, ये आंसर गैमा। हाँ, गैमा की वैल्यू रखी, साइन 50 निकाला, सिंप्लीफिकेशन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास, अब यहाँ पर फार्मूला हमारे पास चेंज हो गया। अब ये हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं। ये वाला इस कंडीशन पे फार्मूले हमने यूज़ करे थे कि आपके पास सिंगल एंगल था और 2 साइड थी। अब यहाँ पर कंडीशन हमारे पास सवाल में ये आ रही है कि इसमें तीनों एंगल आपके पास मौजूद हैं और एक साइड है। तो जब एक साइड आपको गिवन होगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद ए। एक साइड आपको दे दी, 2 एंगल दे दिए। फार्मूले में तीनों एंगल मौजूद हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि वी नो द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, 180 में से जो है उसको माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास तीसरा जो है एंगल आ गया। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डब्बा 1/2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ए की वैल्यू गिवन है। बी होता तो बी वाला उठाते, सी होता तो सी वाला उठाते। तीनों एंगल हैं। ये एंगल गैमा का हमारे पास गैमा 40 है तो साइन गैमा आ गया। बीटा है, बीटा 30 है और उसके बाद चीता जो है वो 110 है। ठीक है, तो बीटा गीता चीता सब आ गए इसमें। तो इसका साइन निकाला कैलकुलेटर से खुदा के वास्ते, और इसका भी खुदा के वास्ते, इसका भी खुदा के वास्ते। ठीक है ना, स्क्वायर किया हमने, तीनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, स्क्वायर पर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड वन हमारे पास, अब इसमें 3 आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल है, 3 आपको साइड्स दी हुई हैं। 3 साइड्स दी हुई हैं तो हमारे पास हीरोज़ फार्मूला यूज़ होगा। हीरोज़ फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये रूट बना हुआ है। और एस निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है। तो ए बी सी तीनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस की। एस होता क्या? पेरीमीटर है इसका। ठीक है ना, ट्रायंगल का। तो उसके बाद जो है एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू। सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे पास। ये इस तरह करना चाहें बीच में माइनस तो कर सकते हैं, वरना मैं कहूँगा ना करें, डायरेक्ट वैल्यू रख दें। ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास सवाल है, मैक्सिमम जितने आपसे हो सकते हैं इसको कीजिए, और नीचे वाले सवाल हैं इनको भी कीजिए। सारे एक ही तरीके से होंगे, कोई चेंजेस नहीं है। 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ए बी और सी। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट एंगल निकालिए और एरिया निकालें। तो एरिया तो आप हीरोज़ फार्मूले से निकाल लेंगे आसानी से। लार्जेस्ट एंगल मैंने आपको बताया था, बड़ी साइड जो होती है वो लार्जेस्ट एंगल होती है और छोटी साइड जो होती है स्मॉलेस्ट एंगल होती है। तो ये ए होगा तो अल्फ़ा जो है स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा, और ये सी है तो ये गैमा हो जाएगा, गैमा जो है वो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये शायद आपको उसमें मिलेंगे नहीं 10 ईयर में, ये वाले शायद ये वाले आपको मिल जाएँ। अच्छा है। 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो आपने एस लगाया पहले, ए प्लस बी प्लस सी, ये एस आ गया। और उसके बाद जो है हीरोज़ फार्मूला यूज़ करें, हीरोज़ फार्मूला में रख के आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। ठीक है ना। लार्जेस्ट, फिर एंगल के लिए लार्जेस्ट मैंने आपसे कहा कि 13 बड़ा है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो आपने फार्मूला अप्लाई किया। साइन गैमा इन्होंने पहले सेपरेट कर दिया, आप चाहें बगैर सेपरेट करे कर सकते हैं। कॉस गैमा नहीं आएगा? कॉस क्यों आएगा? ये बड़ी साइड्स तो आपके पास 13 है ना, तो तीसरा एंगल गैमा होगा ना आपका लार्जेस्ट में। गैमा में साइन लगता है, इसमें सब में साइन है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये सेपरेट अगर आप करना चाहें जैसे इन्होंने किया, 2 को ऊपर शिफ्ट किया, 2 आ गया, ए भी नीचे आके डिवाइड हो गया, तो साइन गैमा सेपरेट हो गया।
ठीक है। 2 की वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीछे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू आ गए। और उसके बाद ए बी नीचे है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ रखी, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन को यहाँ शिफ्ट किया, साइन इन्वर्स हो गया, कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल में ये बाकी सवाल मौजूद नहीं होंगे। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 एंड 5 यूनिट। 2 साइड्स जो हैं आपकी 4 और 5 हो गई। ठीक है भाई। फाइंड द थर्ड साइड, अब थर्ड साइड निकालनी है। सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 स्क्वायर यूनिट। ये डब्बा आपको स्क्वायर एरिया जो है वो आपको इतना मिल गया। अब आपने फार्मूला लगाया सी इक्वल्स टू 1/2 a + b + c। हाफ हो गया, दोनों को प्लस किया, 2 नीचे आ गया, ये s यहाँ पर मौजूद है और आपने यहाँ पर इसको जो है वो रोक लिया। सपोज दैट समझने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया आपने। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपने तो अब ये वाला स्टेप गाइड का हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट इसी में करेंगे। मैंने आपको तरीका ये बताया कि s बन गया ना, अब ये s की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। a की हमें पता है, b की हमें पता है, c की हमने फाइंड करनी है। अब डायरेक्ट हीरोज़ फार्मूले में आ जाए। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 गिवन है हमें, s की वैल्यू पीछे हमने निकाल ली, जो इक्वेशन का 1 का नाम दिया है, ये वैल्यू हो गई s। फिर s माइनस a करके लिखेंगे, यानी इसमें से -a करेंगे, -b करेंगे, -c करेंगे, यानी यही वाली वैल्यू होगी कि आप इसे ऐसे लिखेंगे कि 9 + c/2, ये ऐसे ही आ गई। फिर 9 + c/2 और -a की वैल्यू आपके पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह आपके पास दूसरा होगा 9 + c/2 - b, 5 हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, c, 9 + c/2 - c, ये वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है ना। तो अब इन्हें जब रूट के अंदर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ये बनेगा एलसीएम लेकर। ठीक, उसके बाद ये सारे 2 हैं, 1 और 1, ये पेयर बन के और ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अंदर रह गई। अब इसके अंदर एक ये वैल्यू है, ये है, ये a + b होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। आप फार्मूला ना बनाना चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में कर लें, 9 × 9 = 81, प्लस माइनस माइनस कितने c हैं, c², c c² पावर 1 1 है, 2 हो गए, प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1, ये दोनों वैल्यूज़ बन गई। ये 4 ऊपर आके 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 24, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर आ गया, ये रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर आ गया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको एक तरफ शिफ्ट किया, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के बाद इसे आप फैक्टराइज़ करें, ये फैक्टराइज़ बना, ये 2 वैल्यूज़ आई, ये भी डब्बा इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। ठीक है, जब एक एक को आप इसके बराबर लेंगे तो c² - 73 = 0, 73 इधर आया, दोनों तरफ रूट लिया तो c की वैल्यू रूट निकाल ली, ये आ गई। और यहाँ पर स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट किया, 9 आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है ना। तो c = 8.544 डज़ नॉट फिट इनटू द एरिया ऑफ इक्वेशन, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और जो हमारी लेंथ ऑफ थर्ड साइड होगी वो 3 होगी। ठीक है ना।